1 साल के अंदर इसका उद्घाटन हो जाएगा। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, करो योग रहो निरोग, उसमें एक योगा हॉल भी बना रहे हैं। और कुल मिलाकर यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होगी। ये युवाओं के लिए एक कहते हैं ना, अब रांची में क्या है, कहाँ जाएगा, चलो भाई लाइब्रेरी चलते हैं, छुट्टियां, चलो लाइब्रेरी चलते हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ लिए, बैठ गए कोई। तो यह प्रयास, जिस तरह हमने पूर्व में प्रयास किया, रिम्स में जो आश्रय स्थल, आप सब गए होंगे, जिस दिन अभी मनोहर लाल खट्टर जी जिस दिन गए थे, देखो ये सब सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है कि आश्रय स्थल रिम्स में लगभग 20 करोड़ की लागत से हमने CSR फंड ऊर्जा मंत्रालय से लिया और उसका उद्घाटन भी कर दिया। 310 मरीज के परिजन अब उसमें रहेंगे। हमने उनका 100, वो बहुत न्यूनतम रखो चार्ज। जीबी की मीटिंग में हमने रिम्स में कहा रखो, पैसा हम लेके आए, भारत सरकार से हम लेके आए CSR फंड, आपको दे दिया, बढ़िया बिल्डिंग बन गई, सब कुछ हो गया। लेकिन ये नहीं कि उसका व्यवसायीकरण हो जाए, उसको एकदम निम्न, हमने कहा कि 100 रुपए के नीचे भी रखो बेड का, 50-60 रुपए रखो पर बेड। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भोजन कक्ष होगा, उस भोजन कक्ष को, रांची में तो बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो 10 रुपए भोजन करानी, 10 रुपए में, महेश्वरी समाज, रोटी बैंक, ये वो दुनिया भर के हैं, तो उसका भी व्यवसायीकरण नहीं हो। हर 10 रुपए में या 20 रुपए तय जो होगा भरपेट भोजन किसको करा रहे हैं, जिसका परिजन मरीज है, वो उसके पास आर्थिक अभाव भी है, तभी तो वो आश्रय स्थल में आया है। तो एक वो भी प्रयास करने जा रहे हैं, किंतु यहां हर्डल बहुत है। अभी देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हमने बना दिया 6 महीना पहले, 150 मीट्रिक 300 मीट्रिक टन का बनना है, 150 मीट्रिक टन बन के तैयार हो गया, और उसमें 300 मीट्रिक टन जब बन जाएगा तो 10,000 CNG गैस और 25 टन ऑर्गेनिक खाद बनेगी। लेकिन 150 मीट्रिक टन बन के तैयार हो गया, हम चुनाव के पहले उसको उद्घाटन कर देते, लेकिन अब बोल रहे हैं उद्घाटन कैसे करें, निगम तो अपना काम ही नहीं कर पा रहा है। कूड़ा सेग्रीगेट करेगा तभी तो, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा वो सेग्रीगेट है ना, हमारा हम जो 50 करोड़ लाए वैसे ही पड़ा हुआ है, बनकर तैयार हो गया, 1 यूनिट बन गई, 150 मीट्रिक टन बन गया। आप लोग देखिए, जाके कवर कीजिए, वो भी अत्याधुनिक बना है। तो राज्य सरकार का काम ऐसे ही है, हम पैसा ला रहे हैं, हम सुविधा दे रहे हैं रांची के नागरिकों को, उस तेजी से काम नहीं। आपको याद होगा, आज से 5 महीना पहले जब बड़गाई में जब वहाँ STP प्लांट में गए थे, 304 करोड़ जो डेराल्यूम से आया, जब वहां बन के 1.5 साल से 2 साल तैयार है, NOC नहीं दिया निगम ने, जब वहां से हमने निगम कमिश्नर को फोन लगाया, भाई 304 करोड़ भारत सरकार के लग गए, यहां प्लांट बन के तैयार हो गया, आपने अभी तक 53 वार्ड में सीवरेज पाइपलाइन नहीं बिछाई, क्या फायदा 300 करोड़। विचार विमर्श किया। हम पटना अभी छपरा गए थे, वहां भी एक माननीय MLC महोदय हैं, उनसे भी, वो भी ऐसा ही काम शुरू कर रहे, तो उनसे भी हम बात किए, तो वो कपड़े का कर रहे हैं, हमने कहा हम उन्हीं का करेंगे।
कि ऐसे ऊनी कपड़े, आपके पास जैकेट हो, आपके पास कोट हो, आपके पास शॉल हो, आपके पास स्वेटर हो, कार्डिगन हो, फिर उसके बाद कंटोप है, अगर सही स्थिति में हो तो आपको लगा कि नहीं फट गया, आप हटाना तो दे दो, नहीं, तब नहीं ले। अगर आप ऐसे लोग जिनके तन पे कपड़ा नहीं, ठंड में ठिठुरते हैं, उनका आशीर्वाद लेना है तो आप ऐसे कपड़े आप लॉन्ड्री से धुलवा कर या अपने घर में जो आजकल इजी आता है उससे धुलवा कर ईच इन पैकेट में दे, और उसमें लिख दे भाई ये स्वेटर है, ये 6 साल बच्चे का स्वेटर है, ये जैकेट है तो ये 20 साल का बच्चा पहन सकता है। तो वो एज इट इज जाके हम गांव टोला में दे देंगे, लेकिन सही स्थिति में, क्योंकि उसका आशीर्वाद, उस जिसके तन में कपड़ा नहीं उसका आशीर्वाद उसको लगना है, आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये एक अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं, और आप बिना आपके संभव ही नहीं है, बिना मीडिया के संभव ही नहीं है, कैसे हम पहुंच पाएंगे। और आजकल तो जो जमाना फास्ट है ना, संपन्न घर के लोग तो एक विंटर पहन लिए तो दूसरा विंटर पहनते नहीं, आप तो एक विंटर पहन लिए, एक शादी में जैकेट पहन लिए तो जो इनके पास पैसा है वो लेना तो पहन लिया दूसरा, रोज जैकेट बदल रही, जो रोज नए तरह की फैशनेबल आ रही, तो बहुत चेंज करते हैं। तो उसका लाभ आप तो खरीद लिया, आप 1000, 2000, 4000, 5000, लेकिन उसका लाभ आप तो 8-10 बार पहन लिए, 1 महीना पहन लिया, 1 सीजन पहन लिया, उसका लाभ फिर क्या हुआ? तो वो आप हमको दे दे, और उसका भी हमारा भी प्रयास रहेगा कि भाई हम देख लेंगे कि आप वाकई आप लॉन्ड्री से धुला के दिए कि नहीं दिए, नहीं दिए तो फिर हम धुलवा लेंगे, उसको चेक कर लेंगे भाई साफ सुथरा है कि नहीं, फटा पुराना तो नहीं है, घिसा हुआ तो नहीं है, सही सलामत और अच्छी स्थिति में होना चाहिए। ये बहुत पावन काम है जी। 100-200 कंबल उड़ाते जाके तो कितना लगता है कि साहब हमने कंबल दे दिया। तो एक पावन कार्य है, और आपके माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस बड़े काम को आपके माध्यम से हर घर में पहुंच जाए, और निश्चित रूप से जो बुक बैंक के माध्यम से, जो टॉय बैंक के माध्यम से जो सुकून मिला है, वह सुकून इस ऊनी कपड़े से मिलेगा। एक और विषय है, अभी माननीय विधायक सीपी सिंह जी भी आए हैं। एक विषय है कि आपको पता होगा कि 2 साल पहले हमारा संकल्प था कि भाई एक रांची को एक बढ़िया लाइब्रेरी देंगे, और वो लाइब्रेरी 68 करोड़ की लागत से, 30 करोड़ CCL, 38 करोड़ कोल इंडिया। कल उसका हम निरीक्षण करने गए थे रांची यूनिवर्सिटी में, बारिश में, हमको बहुत सुकून मिला कि वह फर्स्ट फ्लोर की ढलाई हो चुकी है, लगभग 3 एकड़ में यह लाइब्रेरी बन रही है, और G+5 उसमें 5000 बच्चा एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ेगा, 5000। उसमें टोटल एरिया है 9611 स्क्वायर मीटर,
अब बिल्टअप एरिया है 13,034 स्क्वायर मीटर। तो ये है, उसमें 6 लिफ्ट लग रही है और फ्लोर टू फ्लोर उसका हाइट है 4200 मीटर। और जैसे हर उस पे, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे कैफेटेरिया है, ओपन सिटिंग एरिया है, और ग्राउंड फ्लोर पे ही जहां वो है उस पे कार पार्किंग भी है, मल्टीपर्पस हॉल, चिल्ड्रन रीडिंग एरिया, सिटीजन्स रीडिंग एरिया। ये छात्र हैं, बच्चे पढ़ेंगे आके, वृद्ध भी उनके लिए भी है, वो भी इन्हीं के सिर्फ छात्रों का है, बच्चों का अलग कर देंगे। प्रयास करेंगे कि हम बच्चों का जहां होगा वहां एक प्ले एरिया करेंगे। बच्चे जैसे खेल खेलने पड़ते हैं, तो एक हमने कल ही कहा है उसका प्ले एरिया बना देंगे कि बच्चे खेल खेल में पढ़ें उस लाइब्रेरी में। माने माँ बाप आए, माँ बाप बैठे तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा भी अपने उसमें जाएगा। और हर फ्लोर पे रीडिंग हॉल है, डिस्कशन रूम भी हर फ्लोर पे रखा हुआ है कि किसी को डिस्कशन करना है किसी विषय पे कोई, तो वो भी है। कुल मिलाकर हम प्रयास कर रहे हैं कि 2025 तक, अभी जो बात कर रहे हैं, 1 साल के अंदर इसका उद्घाटन हो जाए। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, करो योग रहो निरोग,